नमस्कार दोस्तों। जैसे आपको बताया था कि ये फेरोमोन ट्रैप है। तो लगभग इसको 2-3 हफ्ते हो गए हैं लगाए हुए। तो फेरोमोन ट्रैप में ये जो पीले रंग की आप यहाँ ये गोली देख रहे हैं, तो ये ल्योर इसको बोलते हैं। इसमें एक केमिकल होता है जो वही स्मेल छोड़ता है जो मादा नर पतंगे को आकर्षित करने के लिए छोड़ती है, मीटिंग के लिए, ताकि वो अंडे दे सके, उनकी वंश वृद्धि जो है वो हो सके। इसमें अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10-12 तितलियाँ जो फंसी हुई हैं, जो पतंगे हैं। तो ये इससे पहचान किसान कर सकते हैं कि जो बैंगन का फ्रूट एंड शूट बोरर है वो उसका पतंगा कैसा होता है। तो उसकी जान पहचान इससे किसान सीख सकते हैं। तो जैसे किसान आम जानते हैं या जानने का दावा करते हैं या कहते हैं कि बरसात में जो कीट हैं, खास करके फ्रूट एंड शूट बोरर, वो बहुत ज़्यादा उसका अटैक होता है। तो इतनी ज़्यादा तो यहाँ पे फंसी नहीं है। और बैंगन ये खूब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लग रहे हैं। तो ये एक यहाँ बैंगन है। ट्रैप लगा होने के बावजूद भी ये जो है काने हो रहे हैं, मतलब कीट जो है इसको नुकसान कर रहा है। लेकिन बहुत सारे फ्रूट इसमें लगे हुए हैं जिसमें कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे है, ये भी ओके है। ये हमने बीज के लिए छोड़ा है। तो काफ़ी सारी फ्रूटिंग इसमें हो रखी है, लेकिन सभी बैंगन जो हैं वो ख़राब नहीं हुए हैं। तो और भी बैंगन हम देख सकते हैं कि लगते जा रहे हैं। हम इसको चेक करते रहते हैं कि कितने इसमें से ख़राब निकल रहे हैं। 3 ख़राब निकले। अगर मोटी मोटी गिनती करें तो इसमें करीबन 22-23 बैंगन लगे हुए हैं। तो 3 उसमें से ख़राब अभी निकले हैं। तो अगर फूलों की गिनती करें तो ये करीबन 40-45, शायद 50 के करीब ही होंगे ये टोटल। तो अगर परसेंटेज निकालें तो ये 10% से कम ही आता है। तो अगर हम शूट बोरर का ETL 10% है, क्योंकि हमें कहीं मिला नहीं है इसका, तो हम 10% मान के चलते हैं। तो इसका नुकसान जो है कोई ख़ास नहीं हो रहा है। और जो एक वहम था किसानों के मन में, डर था जो कि बरसात में तो अगर करेंगे खेती तो बहुत ज़्यादा जो है कीट आएंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब करेंगे। तो अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आया है। बाकी एक एक फल हम यहाँ पे देख सकते हैं किस किस पे नुकसान हुआ है। एक और है। तो जितने फलों पे नुकसान हुआ है, अगर आप सर्वे करें तो उनको बहुत से किसान क्या करेंगे कि निकाल के पौधे से हटा के वहीं पे खेत में ही फेंक देंगे या खेत के बाहर किसी जगह पे फेंक देंगे। अभी हड्डा बीटल भी यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर ऐसे ही इसको फेंक दिया जाएगा तो कीट जो है वो अपना जीवन चक्कर पूरा कर लेगा। अगर जीवन चक्कर पूरा कर लेगा तो ये इसमें जो सुंडियाँ बनी हुई हैं जिसको अंदर से खा रही हैं, ये इसमें से निकल के फिर से पतंगा बनेंगी, प्यूपा स्टेज में जाएंगी। प्यूपा स्टेज में जाके ये जो है फिर से अंडे देंगी। तो एक जो तितली है 200-250 अंडे वो देती है। फिर बहुत सारे जो है कीट इसमें से निकलेंगे और फलों में जाएंगे
और फलों को काना करेंगे, ख़राब करेंगे। तो ये चक्कर जो है वो चलता ही रहेगा। शायद इसीलिए किसान जो हैं वो स्प्रे करते हैं बार-बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं मकड़ियाँ हैं इस पे, और भी बहुत सारे कीट यहाँ घूम रहे हैं। तो ये सब किसी न किसी तरीके से इनका कंट्रोल कर रहे होंगे। तो आपने देखा कि अगर 40-45 इस पे लगे हुए हैं फूल और फल, और एक तितली जो है वो अगर ये 5-6 जो बैंगन है उसको काने कर रही है, तो 40-50 को उसने काना क्यों नहीं किया, सारे क्यों नहीं ख़राब किए। तो ये सारी बातें जो है वो समझने वाली हैं। किसान को हर हफ्ते ऐसा ध्यान रखना है। 4 दिन 5 दिन बाद आप सर्वे कर सकते हैं। जहाँ जैसे आप तड़ाई करते हो हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो आप देख सकते हो ये चीज़ें कि कितनी इसमें ग्रोथ हो रही है। अभी देख रहे हैं कि नई ब्रांचेज़, नए पत्ते, सब कुछ आ रहा है, पौधा बढ़ता जा रहा है और फल भी लगते जा रहे हैं। हम खा भी रहे हैं, कुछ हमने बीज के लिए इसको छोड़ा है ताकि अगले सीज़न के लिए। ये देसी वैरायटी है, पर्पल क्लस्टर इसका नाम है, जामुनी गुच्छे। तो देख ही सकते हैं कि कैसे गुच्छों में ये लग रही है। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी में, जो पंजाब खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी सिफारिश की हुई है कि फरवरी मार्च में जो बीज लगा के आप नर्सरी तैयार करो, जो अप्रैल एंड मई में खेत में लगाई जा सकती है। तो इन दिनों में उस पर आराम से जो फ्रूटिंग आ जाती है, तो उसमें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो अभी तक तो नहीं लगा। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ ये मकड़ी बहुत बड़ी एक घूम रही है। तो ऐसे बहुत से कीट हैं जो बाकी कीटों का कंट्रोल करते रहते हैं। ये पतंगे भी इसको खा रही होगी। तो फेरोमोन ट्रैप लगाया है, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि कुछ बैंगन खाने हो गए, क्योंकि फेरोमोन ट्रैप में जो कीट फंसता है वो मेल कीट होता है, नर कीट होता है। तो अगर मादा कीट बाहर है, यहाँ पे फंसने से पहले अगर वो मीटिंग हो जाती है, तो वो अंडे दे के उसमें से और कीट निकल सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पत्ते थोड़े सफ़ेद से हो रहे हैं, मतलब ऑफ वाइट ऑफ ग्रीन हो रहे हैं। तो ये रेड स्पाइडर माइट जो है उसका भी अटैक है, थोड़ा काफ़ी है, थोड़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी पत्ते हरे हैं। मौसम जो है वो कभी धूप निकलती है, कभी बादल होते हैं, बारिश होती है, तो पौधे जो है वो एतबार दे रहे हैं। तो जिन्होंने लगाया है अभी, अगर किसी ने, तो वो भी इस तरीके से खेत का, अपने पौधों का सर्वे जो कर सकते हैं। तो ये जो बैंगन काने जिसमें कीट है, इसको फेंकना नहीं है बाहर, ओपन में नहीं फेंकना है। या तो मिट्टी में गहरा इसको दबाना है, या इसको पानी में भी डुबो देना है। अब जैसे हमने उपले का पानी हम इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ प्रमोटर के लिए, तो मैं तो इसको उसमें डाल देता हूँ। या कभी हो कि गार्बेज एंजाइम वगैरह जो बनाना है, बायोजाइम भी जिसको बोल देते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो इनको नष्ट कर देंगे तो ये जो इसके अंदर जो कीट मौजूद हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो बहुत से लोग, किसान जो हैं, वो ये करते हैं कि बैंगन की फसल लगाई हुई है कि इस सीज़न में कीट ज़्यादा आएंगे, वो ऐसे ही खेत में फसल को छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी बैंगन में अगर कीट है तो वो उसका जीवन चक्कर लगातार चलता रहता है। तो बरसात के बाद, जैसे 15 अगस्त के आसपास दोबारा जब मौसम अच्छा होता है, तो किसान खेत को साफ़ करके दोबारा से बैंगन की फसल लेने की कोशिश करते हैं, और फिर से वही चक्कर चला रहता है, कीट का चक्कर, कीट के साथ साथ जहर का चक्कर, और सब लोगों को खूब जहर खिलाया जा रहा है। तो उसका कारण यही है कि हमारे वैज्ञानिक जो ऑफिसर हैं वो किसानों को जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। किसी तरीके से दे रहे हैं तो किसान नहीं सीख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या तो जानकारी दी नहीं जा रही है, अगर दी जा रही है तो किसान की समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का जो है कि लकूना है, सिस्टम में कमी है, जिसकी वजह से सभी लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन एक ही बंदा है, एक ही ऐसी पार्टी है जिसको फ़ायदा हो रहा है, और वो है कंपनियां। और किसान जो है वो विज्ञान की जानकारी लेने की बजाय फिर जाते हैं कि कंपनियों का कब्ज़ा हो रहा है और हम जाके मोर्चा लगाएंगे, आंदोलन करेंगे। सो ज्ञान अगर आपके पास है तो शायद आप आंदोलन के बारे में कम सोचेंगे, और जो अच्छी खेती है वो करेंगे। तो आप भी खेत में सर्वे करिए, देखिए क्या होता है वहाँ पे। धन्यवाद।